नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा और आप मुझे झलको दिल्ली के फ्रेम में देख रहे हैं। आप पिछले कुछ दिनों से एक नाम रिपीटेटिव सुन रहे होंगे, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग। आखिर ये हिंडनबर्ग है क्या भला? ये किस चिड़िया का नाम है? इस वीडियो में हम आपको बड़े तफसील और तसल्ली से बताते हैं ये क्या मसला है। दरअसल हिंडनबर्ग जो नाम है, हिंडनबर्ग नाम की जो कंपनी है, ये एक अमेरिकी खुरापाती नौजवान के दिमाग की उपज है। उस नौजवान का नाम है नेल एंडरसन। नेल एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी बनाई है। इस कंपनी का नाम पूरे विश्व में कंपनी जो भी कंपनियां संचालित हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां, उनकी वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करना एक इसका प्रमुख काम है। दूसरा इसका काम क्या है, जो अपने बायो में लिखती है ये कंपनी, शॉर्ट सेलिंग। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या भला है, इसको भी थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जो लोग शेयर मार्केट की सामान्य समझ रखते होंगे उनको पता होगा शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शेयर मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक तेजड़िए, एक मंदड़िए। तेजड़िए वो जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, उनको कहते हैं बुल। जैसे बैल अगर मारता है तो नीचे से ऊपर की तरफ मारता है तो मार्केट ऊपर जाता है। दूसरे होते हैं मंदड़िए। मंदड़िए माने कि जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं या डाउनफॉल चाहते हैं, वो कहलाते हैं मंदड़िए। उनको टेक्निकली कहा जाता है बियर। भालू जब बार करता है तो ऐसे झपटते हुए बार करता है ऊपर से नीचे की ओर। तो जो हिंडनबर्ग जो कंपनी है, एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। ये सभी कंपनियों के पूरे विश्व में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करती है और उन्हीं वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर शॉर्ट सेलिंग करते हुए उन कंपनियों में पोजीशन बनाती है और मुनाफाखोरी करती है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपको पता चल जाए कि अडानी कंपनी में परसों के रोज कुछ सनसनीखेज खुलासे होने वाले हैं। अडानी हो या किसी और कोई और भी कंपनी हो, आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर 100 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक गिर सकते हैं। तो आप आज ही उन कंपनियों के शेयर बेच देते हैं जो फिजिकली आपके पास है भी नहीं, लेकिन शेयर मार्केट में इस तरह की व्यवस्था है कि आप उनको बेच सकते हैं। आप 1000 शेयर बेच देते हैं 100 रुपये की वैल्यू पर, और 3 दिन बाद आप कोई खुलासा करते हैं। उस खुलासे के बाद उस कंपनी की शेयर की वैल्यू जो 100 रुपये थी और 100 रुपये पे आपने बेचा था, उस खुलासे के बाद उसकी कीमत हो जाती है 70 रुपये। अब आप 70 रुपये में वो शेयर खरीद करके वापस दे देते हैं, तो आप मोटे तौर पर 30 रुपये के मुनाफे में हैं। ये होती है शॉर्ट सेलिंग। तो हिंडनबर्ग का जो मोटा काम है, मोटे तौर पे जो काम है, कंपनियों की खुफिया जानकारी लीक करना और उसी जानकारी के आधार पर उस कंपनी में पोजीशन बनाते हुए मुनाफाखोरी करना। अब ये जो नाम है हिंडनबर्ग, इसके पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे भी एक कहानी है। उसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में चलना पड़ेगा। साल 1939 में अमेरिका के ऊपर, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अमेरिका के ऊपर एक नाजी विमान गुजर रहा था। और वो नाजी विमान इतने करीब से गुजर रहा था कि उस पर जो नाम लिखा था वो आसानी से पढ़ा जा सकता था। उस पर नाम लिखा था हिंडनबर्ग। नाजी माने जर्मनियों का विमान। हिंडनबर्ग नाम लिखा था और कुछ ही देर में वो विमान अमेरिका के ऊपर गिरता है और बड़े धमाके के साथ बड़ी जनहानि होती है। तो वहीं से ये नाम लिया गया है हिंडनबर्ग, माने कि कुछ विध्वंसकारी, कुछ धमाकादार या कुछ सनसनीखेज खुलासा। उस सेंस में मेटाफर का यूज करते हुए हिंडनबर्ग का नाम लिया गया है। अब हिंडनबर्ग ने पिछले साल 23 जून 2023 को भी अडानी कंपनी से संबंधित खुलासे किए थे कि अडानी कंपनी किस तरह से वित्तीय अनियमितताएं करते हुए अपने शेयर की प्राइस को फ्लक्चुएट करती है। तब जाकर के लगभग 40% तक अडानी कंपनी के सभी शेयर थोड़े थोड़े गिर गए थे। और अभी पिछले कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। उसमें जो भारत की शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है माधुरी बुच, उन पर आरोप लगाया है कि माधुरी बुच अडानी कंपनी की जो शेल कंपनियां हैं जो कि मॉरिशस या विदेशों से नियंत्रित हैं, जो कि गौतम अडानी के भाई अनिल अडानी द्वारा संचालित है, उनमें साइलेंट पार्टनर हैं। माने कि जो शेल कंपनियां अडानी ग्रुप की हैं उनमें बैक हैंड से पार्टनर हैं। ये सनसनीखेज खुलासे हिंडनबर्ग ने दोबारा से किए। उसके बाद में फिर मामूली रूप से मार्केट में उतार चढ़ाव हुए। खैर, इस विषय पर और विस्तृत जानकारी आपको दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल आपको मोटे तौर पर यह समझाना कि हिंडनबर्ग एक कंपनी का नाम है, अमेरिका की कंपनी है। वैश्विक रूप से ये खुलासे करती है कंपनी, और इसका खुलासा करने के बाद उसका मोटा उद्देश्य होता है शॉर्ट सेलिंग द्वारा मुनाफाखोरी करना। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और रोचक वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हों या आपकी जेब से डायरेक्ट संबंध रखती हों। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरे पर है मेरे साथी खुशीलाल। शुक्रिया।